अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ सिंध के प्रोग्राम स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिया मीर। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है वादी महराम की दिलकश झील किंझर और उससे जुड़ी अजीम लोक दास्तान नूरी जाम तमाची। हर साल बेशुमार लोग इस दिलकश झील की सिमत आते हैं और इसके इश्क में मुब्तला हो जाते हैं। ये झील जितनी सहर अंगेज है उतना ही सहर अंगेज है वो मज़ार जो इस झील के बिल्कुल एन वस्त में वाक़े है। सिंध के ज़िला ठट्टा में वाक़े किंझर झील सयाहों के लिए बेपनाह कशिश रखती है। कुदरती वसाइल से माला माल होने के सबब हजारों खानदानों का रोजगार इससे वाबस्ता है। करबो जवार में रहने वाले मच्छेरों के रोजगार का जरिया यही झील है। झील में उगने वाले सरकंडों को काटकर उसकी चटाई और झोंपड़ियों की छतें बनाने वाले खानदानों की रोजी का जरिया भी किंझरी है। 24 किलोमीटर तवील, 6 किलोमीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी ये झील दरअसल सुनहरी और किंझर झीलों को आपस में जोड़कर बनाई गई थी। ये कराची को पीने और सनती इस्तेमाल के पानी की फराहमी का भी अहम जरिया है। ठट्टा शहर को भी इसी झील से पानी फराहम किया जाता है। इस झील से मंसूब है मोहब्बत की लाजवाल दास्तान। किंझर में एक टीले पर मौजूद मज़ार कई इसरार खुद में समोए हुए हैं। कहते हैं ये नूरी जाम तमाची का मज़ार है। नूरी कौन थी और जाम तमाची का क्या किस्सा था, आइए उस पर रोशनी डालते हैं। 14वीं सदी में ठट्टा में एक बादशाह हुआ करता था। तारीख जिसे जाम तमाची के तौर पर जानती है। एक रोज बादशाह किंझर झील की सैर को गया। झील के आसपास मच्छेरों की बस्ती थी। झील की सैर के दौरान बादशाह को मच्छेरे की बेटी नूरी दिखाई दी। नूरी को देखते ही बादशाह उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और फिर ऐसा हुआ कि पहली बार किसी बादशाह ने एक गरीब मच्छेरे से उसकी बेटी का रिश्ता मांगा और फिर वो उसे ब्याह कर अपने महल ले गए। नूरी के बारे में कहा जाता है कि उसका हुस्न 14वीं के चांद की तरह था। वो लाखों में एक थी। अलबत्ता शादी के वक्त नूरी को मालूम ना था कि बादशाह की 7 बेगमात और भी हैं, मगर शायद यही जिंदगी है। बादशाह ने नूरी को आला रुतबे से नवाजा। ठट्टा भर में नूरी को इज्जत दी गई, मगर हालात कठिन होते गए। नूरी तो साफ दिल की थी, मगर बादशाह की 7 मलकाओं के दिल में नूरी के लिए बेपनाह हसद था। वो नूरी के खिलाफ साजिशें करती और बादशाह के कान भरती रहती। अवाइल में तो जाम तमाची ने अहमियत नहीं दी, लेकिन एक दिन आखिरकार मलकाओं ने बादशाह को बहका ही दिया और नूरी पर यह इल्जाम लगाया कि वो लकड़ी के डब्बे में जेवरात भरकर अपने भाई को देती है। दास्तानों के मुताबिक जब तमाची ने छानबीन की तो इंकिशाफ हुआ कि नूरी वाकई एक डब्बा अपने भाई को दिया करती थी, मगर उसकी हकीकत कुछ और थी। दरअसल नूरी शाही दस्तरख्वान से खुद को हम आहंग ना कर सकी थी। उस डब्बे में उसके मेके से मच्छेरों का रिवायती खाना आया करता था। इस वाक़े के बाद नूरी की मोहब्बत से बादशाह का दिल सरशार हो गया, लेकिन अफसोस किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बीमारी ने वार किया, मोहब्बत की दास्तान सिमट गई। नूरी की मौत जाम तमाची की जिंदगी में ही हो गई। दास्तानों के मुताबिक इस गम से बादशाह टूट के रह गया। नूरी की याद में जाम तमाची ने किंझर झील के बिल्कुल दरमियान में नूरी का मकबरा बनवाया और फिर अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त वहीं गुजारा। ये मकबरा बिलाशुबा फन तामीर का शाहकार है। किंझर झील के बीचों बीच टीले पर बना हुआ ये मकबरा कभी ज़ेरे-आब नहीं आया। कयाम से लेकर आज तक उसी जगह मौजूद है। लोग बड़ी तादाद में कश्तियों पर नूरी जाम तमाची के मज़ार पर जाते हैं और इस इश्क की दास्तां को दोहराते हैं, मगर क्या ये दास्तां हकीकी है? बाज़ मौरखीन इस बात की नफी करते हैं। उनका दावा है कि नूरी जाम तमाची की कब्रें मकली के करीब हैं और किंझर झील के वस्त में मौजूद मकबरा उनका नहीं। अलबत्ता ये मज़ार किसका है, हतमी तौर पर कोई कुछ नहीं कह सकता। मौरखीन के बरक्स अवाम की अक्सरियत झील के वस्त में वाक़े मकबरे को
नूरी जाम तमाची की आखिरी आराम गाह ही ख्याल करती है। अपने हुस्न के अलावा ये झील हादसात की वजह से भी खबरों में रहती है। किंझर झील की सैर के दौरान अलमनाक हादसात भी रोनमा होते रहते हैं। कभी कोई नहाते हुए अपनी जिंदगी से महरूम हो जाता है, तो कभी कश्ती पर गुंजाइश से जायद मुसाफिरों को बिठाने पर सानेहात जन्म लेते हैं। मुतालिका इंतजामिया को इस सूरत हाल में अवाम की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इक़दामात करने चाहिए, ताकि ये दिलकश झील और ये शाहकार मज़ार इसी तरह सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना रहे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम में आपसे विदा लेते हैं। आपको आज का प्रोग्राम उम्मीद करते हैं बहुत पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का हमें रहेगा इंतज़ार। सिंध की तहजीब और सकाफ़त से जुड़ी मज़ीद कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन के साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ सिंध।